हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये क्लास एयरफोर्स और नेवी के बच्चों के लिए है, जिसमें मेरा जो टॉपिक चल रहा है ये अभी प्रॉफिट और लॉस का टॉपिक चल रहा है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। इससे पहले मैंने डिटेल में कॉन्सेप्ट और उसके बेसिक क्वेश्चंस करवाए हैं, उनको आप पढ़ें जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा ही आपके एग्जाम का पैटर्न होता है, जो आपके एग्जाम का लेवल होता है, उसी तरीके से क्वेश्चंस को मैंने लिया है, जिससे आपको पेपर में सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? किसी वस्तु को रुपए 436 में बेचने से उतना हानि होता है जितना कि उस वस्तु को 464 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। मतलब अगर कोई वस्तु है उसको आप 436 रुपए में बेच रहे हैं तब तो आपको हानि हो रही है, लेकिन अगर उसी वस्तु को आप 464 रुपए में बेच रहे हैं तब आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहां पर कंडीशन कह रहा है कि दोनों केस में, इस केस में जितना उसको लॉस हो रहा था, इस केस में उतना उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब इसका जो कास्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा, वो यहां पे आप क्रय मूल्य अगर मानते हैं तो क्रय मूल्य से ये जितना कम है, क्योंकि यहां पर हानि की बात कर रहा है, क्रय मूल्य से ये जितना कम है इधर वो क्रय मूल्य से उतना ही ज्यादा है। मतलब यहां पर जितने की हानि हो रही है और जितने का लाभ हो रहा है, दोनों का गैप सेम है। तो इस केस में आपको करना क्या है? आप इन दोनों को ऐड कर लें और कास्ट प्राइस निकालना है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। आपने इसको ऐड किया, 6 4 10 0 आ गया, 3 और 6 9, 1 कैरी था 10 और 4 4 8 में आपने 1 ऐड कर दिया 9। अब 900 को आपको 2 से भाग कर देना है। 2 से आपने जब भाग किया तब आपका आ गया आंसर 450 रुपए। इसका मतलब इसने इस वस्तु को 450 रुपए में खरीदा होगा, 450 रुपए में खरीदा होगा, जिसको अगर वो 436 रुपए में बेचता है तब उसको उतनी हानि होती है जितना कि अगर 464 रुपए में बेचे तो उसको लाभ होगा। दोनों केस में आप देख रहे हैं 450 से ये 14 कम है, 14 कम है और ये 14 ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है? दोनों को ऐड कर लेना है, 2 से डिवाइड कर देना है, मसला खत्म। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी वस्तु को रुपए 524 में बेचने से उतना ही लाभ होता है। मतलब अगर ये आपका कास्ट प्राइस है तो इस वस्तु को आपको बेचना है कितने में? 524 रुपए में बेचने पर आपको उतना ही लाभ होता है, प्रॉफिट होगा, जितना कि उस वस्तु को 452 रुपए में बेचने पर हानि होती है। अगर इसी वस्तु को 524 में ना बेच के ये क्या करे? ये 452 रुपए में बेचे, तब इस केस में लाभ और हानि दोनों बराबर हैं। इस केस में तो लाभ हो रहा है और इस केस में उसको हानि हो रही है। तो आपको क्या करना है? आपको सिंपल इन दोनों को क्या करना है? इन दोनों को ऐड कर लेना है और 2 से डिवाइड कर देना है। जैसे आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो आइए देखते हैं क्या आंसर होगा। 5 2 4, इसमें प्लस करना है 4 5 2, 2 में 4 जोड़ोगे 6 आएगा, 2 में 5 जोड़ना है 7 आएगा, 5 में 4 जोड़ना है 9 आया।
976 आया है। अब 976 को 2 से डिवाइड कर देना है। 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, एक बचा 17 हो गया। 2 अट्ठे 16, एक बचा है फिर 16 हो गया। 2 अट्ठे 16। आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड लगा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप इन दोनों को डायरेक्ट ऐड करें और 2 से डिवाइड करें, आपका आंसर आपके सामने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है रुपए 310 के लिए एक लेख बेचने पर प्राप्त रुपए 230 के लिए उस लेख को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। नुकसान प्रतिशत होगा जब बिक्री मूल्य 180 है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आपने देखा होगा इस क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन का लेवल अप कर रहा हूं। अभी तक आपने बेसिक सीखा जिसमें आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पा रहे थे, क्योंकि आप लोग भी खिलाड़ी हो गए ना, तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। अब मैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप कर रहा हूं, जिससे आपको नए नए तरीके सीखने को मिलेंगे कि अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के पूछ ले तो आपको कैसे सॉल्व करना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना है अपने लिए, और आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल और चाहने वालों में शेयर करें, जिससे वो समाज कल्याण के लिए आपको शेयर करना है और अपने लिए सब्सक्राइब करना है, जिससे टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा 310 रुपए के लिए एक लेख बेचने पर उसे प्राप्त, कह रहा एक लेख है, अगर वो उस लेख को क्या करता है 310 रुपए में बेचता है, 310 रुपए में बेचता है, तब उसको उतना प्रॉफिट होता है, उतना लाभ होता है जितना कि वो 230 रुपए में बेचने पर उसको उतनी हानि होती है। मतलब आपको ये नहीं पता है कि इसका क्रय मूल्य है क्या, लेकिन अगर उसको वो 310 रुपए में बेचेगा तब उसको लाभ होगा, और 230 रुपए में बेचेगा तब उसको हानि होगी। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ लेना है। दोनों को आप जोड़ लेंगे तो क्या आएगा, 0 में 0, 0, 4, 3 1 4, 2 3 5, ये हो गया 540। अब इसको क्या करना है, समान गैप था इसलिए 2 से डिवाइड कर देना है। तो 2 दूना 4, एक बचा 14 हो गया, 2 सत्ते 14, 270। मतलब इसकी कास्ट प्राइस तो हो गई 270, लेकिन यहां पर आपसे कास्ट प्राइस नहीं पूछ रहा था। यहां पर आपसे कह रहा है नुकसान प्रतिशत कितना होगा अगर बिक्री मूल्य मतलब एसपी सेलिंग प्राइस अगर 180 रुपया है, तब उसको कितने का चूना लगने वाला है, कितने का नुकसान होने वाला है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हो सबसे नीचे आपको लिखना है कास्ट प्राइस, इसीलिए आपने कास्ट प्राइस निकाला था। कास्ट प्राइस आप लिखेंगे 270 नीचे, और कितने रुपए का नुकसान हो रहा है उसको। देखो भाई 270 रुपए का सामान वो 180 रुपए में बेच रहा है, तो उसको नुकसान कितने का हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है 90 रुपए का। जितने रुपए का नुकसान हो रहा है उसको ऊपर, और इसको परसेंटेज में बनाने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज में बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से। आपने इसको कर दिया 100 से मल्टीप्लाई। जैसे आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या करेंगे, 0 0 गया, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। अब आपका आ गया 100/3। 100 को जब 3 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। मतलब 37 सही 1/3% का उसको होने वाला है लॉस, हुआ नुकसान,
कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।